मैं उदय कुमार और आज मैं क्लास को नए अंदाज में स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहता है ना दोस्तों, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मैंने एवरेज चैप्टर को बताया था और उसी में कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे, तो उसे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। अगला टाइप 5 में है। 4 तक हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके थे। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 20 व्यक्ति की औसत आयु 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। और फिर बोल रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु, यहाँ 20 व्यक्ति नहीं है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सभी व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए, या औसत आयु कितनी होगी, सभी व्यक्ति का औसत आयु कितना होगा। तो हम जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है। योग, यदि कुल व्यक्ति का योग निकालना हो तो हमको क्या करना होता है, औसत गुना संख्या, जितना व्यक्ति का होता है संख्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 व्यक्ति का योग क्या होगा, 20 व्यक्ति के आयु का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा, आयु का योग। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत 25 है, 25 दिया हुआ है। अब व्यक्ति की संख्या कितना है, 20 है, तो टोटल योग क्या हो गया, 25 गुना 20, तो 25 दूना 50, 1 शून्य 500। अब फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति का योग क्या हो गया, 5 व्यक्ति का आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 20 वर्ष औसत है गुना 5 बराबर 100 हो जाएगा आयु का योग। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति आ गया, 20 और 5 25 व्यक्ति हो गया, और 25 व्यक्ति के औसत आयु योग क्या हो गया, 25 व्यक्ति का आयु का योग हो गया 0 0 5 1 6 600 हो गया। अब औसत जानते हैं, औसत का सूत्र होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग आ गया 600 आ गया, और क्या कहता है कि संख्या कितनी है 25। तो औसत के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर 600 बटे 25, इसको काटिएगा तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 10 शून्य 25 चौके 100, यानी कि 24 बार में। तो औसत आयु कितना होगा, 24 वर्ष होगा। मैंने इतना डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, और यदि इससे संबंधित प्रॉब्लम बनाइएगा, सवाल बनाइएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और ये बेसिक था। यदि आप इसे शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो। हमको तो पता है कि योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो 20 व्यक्ति, तो 20 गुना 25 कर दीजिएगा, इसका योग हो गया। अब फिर यहाँ पर औसत दिया हुआ था 20 वर्ष, अब गुना 5 व्यक्ति था, इसको कर दीजिएगा। अब 20 व्यक्ति अब प्लस 5 व्यक्ति 25 कर दीजिएगा, तो इसको 500 हो जाएगा। अब फिर इधर कीजिएगा तो 20 पंचे 100 100, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। फिर 600 बट्टे 25, इसको काटिएगा तो 24 वर्ष आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखना है, लेकिन मैंने वो इसलिए बताया ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। चलिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। यहाँ प्राप्तांक था, वहाँ आयु से संबंधित है। तो 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो सभी का औसत याद कीजिए। तो औसत बराबर सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग यानी कि 10 छात्र हैं और 45 औसत है, तो औसत 45, योग बराबर सूत्र होता है औसत गुना संख्या। तो 45 औसत है, 10 छात्र हैं, 10 इसका हो गया। और फिर अन्य है, अन्य कितना है, तो 15 है, 15
और इसका औसत 40 है। तो 40 गुना 15 बटे कुल संख्या। तो संख्या कितना था? 10 छात्र था, 10 हो गया। अब प्लस यहाँ पर 15 था, 15 को जोड़िएगा, इसको हो जाएगा 450। अब प्लस 40 गुना 15, 15 चौके 60, 1 शून्य 600 हो जाएगा। और यहाँ जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, 15 10 25। और फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो 1050 बटे 25। अब 25 चौके 100, 25 गुना 50, इसको काटिएगा 42। तो औसत आयु कितना, औसत प्राप्तांक क्या होगा? 42 हो जाएगा। औसत प्राप्तांक इसका कितना हो गया? 42। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, उस समय बना रहे थे सवाल, पिछले सवाल में था कि जब शामिल हो जा रहा था कुछ व्यक्ति तब औसत। अब यहाँ बोल रहा है कि निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए सवाल, 8 व्यक्ति का औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्ति का औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए, यानी कि बाहर निकल जा रहा है, कहीं चले जाए, तो शेष व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको वही फार्मूला पर चलना है कि योग बराबर औसत गुना संख्या। तो इसको कीजिएगा तो योग गुना औसत गुना संख्या, तो 42 औसत है, औसत गुना संख्या 8, ये तो योग हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए, यानी बाहर निकल जा रहा है समूह से। जब शामिल हो रहा था तो जोड़ रहे थे, यहाँ कह रहा है कि कहीं चले जाए, यानी बाहर चले जाए, तो घटाना होगा। और इसका 48 औसत है और 6 व्यक्ति है, तो 48 गुना 6 घटा देंगे तो 8 में से 6 घट जाएगा। फिर क्या कहता है कि औसत निकालना है, तो 8 व्यक्ति में से 6 निकल जा रहा है, तो इसी का औसत निकालना है हमको। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 दूना 16 करी 6, 8 दूना 16 करी 6 हाथ रहल 1, 8 चौक 32, 1 33। इसको गुना कीजिएगा तो 8 48 करी 8, हाथ रहल 4, 6 चौक 24, 4 28। अब बटे 8 में 6 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर बाहर निकल रहा है तो इसीलिए घटा रहे हैं, जब शामिल हो रहा था तो जोड़ रहे थे। अब इसको घटाइएगा तो 6, यानी कि 16 मार गया 8, और फिर यहाँ पर 32 में 28 गया 4, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 24, यानी कि 24 वर्ष हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? पूछ रहा था शेष व्यक्ति की औसत ज्ञात करें। तो शेष व्यक्ति का औसत क्या होगा? 24 वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि शामिल हो रहा है व्यक्ति या निकल रहा है। यदि शामिल हो रहा है तो उसे जोड़ेंगे, यदि बाहर हो रहा है तो उसे हटाएंगे, बस। औसत बराबर ये हो गया। फिर अगला सवाल देखते हैं कि 15 मजदूरों की औसत आयु, यानी औसत आमदनी है, वहाँ पर आयु से संबंधित था, यहाँ पर आमदनी है। कह रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है। ये रुपया का सिंबल है। बताइए रुपया का सिंबल किसने दिया था? बता सकते हैं? ये रुपया का सिंबल IIT मुंबई के डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। तो 15 मजदूरों की औसत आयु 65 रुपया है। यदि 60 रुपया औसत आमदनी वाले 10 मजदूर की छटनी हो गया, यानी कि काम चल रहा था कंपनी में, कंपनी की मतलब बिजनेस कम हो गया या बिक्री कम हो गया, जिसके कारण उन्होंने 10 मजदूरों की छटनी कर दी, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या बचा? तो औसत आमदनी निकालने के लिए यही करेंगे, शेष मजदूरों की औसत। तो औसत बराबर क्या करेंगे? तो यही योग के लिए क्या करते हैं? औसत गुना संख्या। तो 65 है औसत, 65 औसत है, संख्या है 15। और फिर यहाँ पर निकल रहा है, यानी छटनी हो रहा है। और फिर 60 गुना 10 अब बटे
15 घटा 10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 पचे 75 करीब 5, हाथ रहल 7, 15 चौके 60 और 7 67 घटा यहाँ पर 60 गुना 10 तो 600 हो जाएगा। अब बटे 15 में 10 घटा 5 आ जाएगा। अब इसको उठाइएगा तो 75 आ जाएगा। 75 आ जाएगा। 15 पचे 75 करीब 5, हाथ रहल 7, 15 छक्के 90 और 7 97 होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। अब 600 घट गया तो अब यहाँ पर आ जाएगा 375 बटे 5। अब इसको काटिएगा तो 5 सत्ते 35 और 2 बच गया, बचे 25। इसको काट दीजिएगा तो 75 रुपया औसत शेष मजदूरों का होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। चलिए दोस्तों, अगला जो है टॉपिक है विविध का प्रश्न लिए हुए हैं। विविध का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पर 50 प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो प्रथम 1 2 3 4 50 तक। इसका एक और फार्मूला होता है, यदि गिनती यानी लगातार यदि चेंजिंग समान रहे, जैसे कि 1 2 3 यानी सबका अंतर 1 1 है, तो चेंजिंग समान रहे, तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 से काट देते हैं, तो ये औसत होता है। आपको याद रखना होगा कि यदि समान परिवर्तन हो संख्या में, जैसे 10 20 30 40 50, इसी तरह से यानी कि समान 5 का भी अंतर हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। कितने भी अंतर हो, यदि सभी संख्या में के बीच समान अंतर हो, तो उसके लिए औसत ज्ञात करने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है 1 और अंतिम संख्या है 50, तो 50 यानी कि 1 प्लस 50 बटे 2 यानी कि 51 बटे 2। इसको काटिएगा तो 25.5 औसत यही हो गया। यदि आप इसे और समझना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 योग का फार्मूला है। यहाँ पर 50 n का मान कितना हो गया? 50, तो 50 गुना 51 बटे 2 कीजिएगा। औसत ज्ञात करना है तो 50 से भाग भी देना होगा, तो 50 से भाग देते हैं, 50 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 25.5 ही आएगा। इसीलिए इसको याद रखिएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि 50, अगला सवाल है कि 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लगता है पूरा पूरी, उसे सम संख्या कहते हैं। तो प्रथम सम संख्या 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये बोल रहा है कि 50 सम संख्याओं का औसत। तो 50 सम संख्या कब होगा? यहाँ पर लगना चाहिए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 50 तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर अंतिम संख्या 100 हो जाएगा, तब इसको 50 संख्या पूर जाएगा। अब देखिए कि यहाँ भी सम संख्या है, तो 2 4 6, यहाँ पर 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और आगे भी इसी तरह 2 का अंतर होगा। इसके लिए औसत क्या करना होगा? औसत ज्ञात करने के लिए हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 2 प्लस 100 बटे 2 से कर दीजिएगा तो 102 हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिएगा तो 51 औसत हो जाएगा इसका। फिर अगला सवाल है 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत होगा। यहाँ पर औसत चैप्टर चल रहा है, औसत ज्ञात करें। तो 1 से 71 तक विषम संख्या किस में कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 71 लास्ट विषम संख्या होगा।
71 लास्ट विषम संख्या होगा। इसमें भी देखिएगा कि इसके बीच में अंतर 2 का होता है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी विषम संख्या में भी अंतर, उसके बीच अंतर समान है। तो इसके लिए औसत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया 71, यानी प्रथम अंतिम बटे 2, यानी कि 72 बटे 2 काटिएगा तो 36 औसत हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी लाभदायक होगा। यदि आप इस मेथड को याद रखते हैं तो कोई सूत्र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से सवाल का आंसर दिया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करें। 10 का प्रथम 12 गुणज, जैसे कि 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, इसी तरह गुना करते करते 12 तक जाना है। तो 10 प्रथम हो जाएगा 10, 20, 30 और इसे लास्ट में कितना 12 गुणज, तो 12 तक 120 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिएगा इसके अंतर 10 है, इसके बीच भी अंतर 10 है, ऐसे 10-10 का अंतर है। तो औसत ज्ञात पूछ रहा है औसत, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट हो गया 10 और लास्ट हो गया 120 बटे 2, तो 130 बटे 2 काटिएगा तो 65 औसत आ जाएगा इसका। फिर अगला सवाल है 130, 145, 160 डॉट डॉट करते हुए 900 तक, इसका भी औसत ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का अंतर है और आगे भी जो जाएगा तो 15 का अंतर है। अंतर जब समान रहता है तो हम क्या करते हैं कि प्रथम और लास्ट को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा औसत बराबर 130 प्लस लास्ट 900 बटे 2, इसको जो जोड़िएगा तो 1030 हो जाएगा, इसको 2 से भाग काटिएगा तो 515 हो जाएगा औसत। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर फिर औसत है, इस तरह से जटिल करके दिया जाता है ताकि आप फंसें। लेकिन यदि आपको ये याद रहेगा कि अंतर यदि समान है तो इसके औसत ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, वही औसत होता है। यहाँ पर देखिए 144, 156, 168, 180 डॉट डॉट 360 तक है। यहाँ पर भी देखिएगा 12 का अंतर है, यहाँ पर भी देखिएगा 12 का अंतर है, यहाँ भी 12 का अंतर है। इसका भी औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो औसत बराबर हो जाएगा 144 प्लस 360 बटे 2, इसको जोड़िएगा तो 3 1 4, 504 आ जाएगा। 504 बटे 2 काटिएगा तो 252, यही औसत होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ एवरेज चैप्टर आज मैं समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यदि आप इसे वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखकर समझने का प्रयास करते हैं तो ज़रूर समझ में आएगा और यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ज़रूर बनाइएगा। मैं इसी के साथ जय हिंद।